एनर्जी डिमांड बढ़ने के चलते दुनिया भर में ऊर्जा संकट की आहट सुनाई दे रही है। भारत में भी इसकी बातें हो रही हैं। कोयले की सप्लाई में कमी से कई राज्यों में बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या स्थिति सामान्य है या फिर हम ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़े हैं। इस शो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जिस ऊर्जा संकट की बातें हो रही हैं उसकी क्या हकीकत है। तो आइडिया था इसी बात पे जो आप रोज अखबारों में, रोज हर न्यूज चैनल में इस पावर संकट के डिबेट सुन रहे होंगे, अपडेट सुन रहे होंगे, उस पर एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन लेकर आए, समझने की कोशिश करें कि ये जो नो करंट क्वेश्चन मार्क है, पावर क्राइसिस की जो बात हो रही है, इसकी हकीकत क्या है। दरअसल तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं कि अलार्मिंगली लो कोल स्टॉक्स हैं हमारे देश में। चिंताएं हैं कोल शॉर्टेजेस को लेकर और उससे रिलेटेड पावर सप्लाई के डिसरप्शंस को लेकर। इन्हीं चिंताओं को एड्रेस करने के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने पावर मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर के साथ कहा गया 1 घंटे की मीटिंग करी। उसके बाद पीएमओ भी इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। तो है तो दिक्कत, कुछ ना कुछ इश्यूज तो हैं जिसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश हो रही है। तो इसी को समझाने के लिए चल क्या रहा है, कोल इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन पार्थ भट्टाचार्य सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। साथ साथ केपीएमजी के एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, केमिकल स्पेस के पार्टनर और नेशनल हेड अनीश डे भी हैं हमारे साथ। और आप दोनों को दुर्गा पूजा के बीच में समय निकालने के लिए ढेरों धन्यवाद और आप दोनों को फेस्टिव ग्रीटिंग शुरुआत पे ही। अनीश, पहले आपके पास आता हूं। क्या इस बात पर डिबेट करना चाहिए कि इस देश में कोल क्राइसिस है या नहीं है, या एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि भाई कोई ना कोई दिक्कत है, हम इस समय कोल शॉर्टेज से जूझ रहे हैं? देखिए, दिक्कत तो है, तभी तो होम मिनिस्टर मीटिंग ले रहे हैं। हाँ। पावर मिनिस्टर और कोल मिनिस्टर के साथ। हाँ। और ये दिक्कत आज की बात नहीं है, ये आते गया है, मतलब चीजें बनते गई है तो करके हम इस जगह पे पहुंचे हैं जहां पे हमारा काफी डिफिकल्टी है। आप देख ही रहे कि स्टॉक्स क्रिटिकल लेवल्स पे, सुपर क्रिटिकल लेवल्स पे पहुंच गया है। काफी सारे यूनिट्स अभी चल भी नहीं रहा है। सो आप ये सारे देखेंगे तो दिक्कत तो है, और ये दिक्कत काफी सारे कारण हैं। लेकिन हाँ, रिसेंट जो हुआ है हाँ, कि डिमांड बढ़ते गए। हाँ, जैसे कोविड से हम बाहर हाँ, निकलते गए, इंडस्ट्रीज काम करते हाँ, आया है, डिमांड ये बढ़ते गया है। सप्लाई कोल का उस हिसाब से बढ़ा नहीं है, तो वो एक वजह है। दूसरा वजह है कि मैं वजहों पे आता हूं अनीश। तो बेसिकली ये जो चर्चाएं चल रही हैं, देयर इज अ रीजन टू वरी, अननेसेसरी, मतलब बेसिकली पैनिक नहीं हो रहा है, कुछ चिंताएं हैं जो अनीश आप भी कह रहे हो, है ना? ये क्लियर है। ठीक है, तो पार्था सर के पास जाता हूं। पार्था सर ने, क्योंकि भाई इस देश की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमरेट जो कोल से रिलेटेड है, कोल इंडिया को संभाला है इतने साल, तो पार्था सर से बेहतर कौन है जो इश्यूज आ रहे हैं, ये जो कोल शॉर्टेजेस की बात चल रही है, पावर प्लांट, अच्छा हो क्या रहा है? आपने तमाम अपडेट सुने होंगे कि देश में 135 कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, जिसमें आमतौर पे 15 से 30 दिन के आसपास का स्टॉक कोयले का मेंटेन किया जाता है। अब अपडेट्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन कहा जा रहा है कई पावर प्लांट्स में 1-2 दिन का ही कोयला है, नई सप्लाई अगर करे गए, नई सप्लाई रीइंस्टेट करे गए तो पावर प्लांट ठप पड़ जाएंगे। कुछ पावर प्लांट्स को लेकर अपडेट आ रहे हैं राज्य सरकारों की तरफ से कि प्लांट्स ठप हो गए, बंद हो गए, कोल शॉर्टेजेस आ रही हैं इसीलिए। तो ये तमाम अपडेट्स होंगे, लेकिन पार्था सर ये अपडेट्स अपनी जगह, ये कोल शॉर्टेजेस क्यों, इतनी किल्लत क्यों इस देश में, पावर प्लांट्स के पास क्यों कोयला नहीं है? एक बात अनीश मेंशन भी कर रहे थे कि शायद हो सकता है इस पैंडेमिक के बाद उभरते उभरते डिमांड स्ट्रांगली बाउंस बैक कर गई है, बस यही रीजन है क्या? देखिए, मैं आपको यही बताना चाहूंगा हाँ। कि इसका 2-3 वजह है। एक सबसे बड़ा वजह ये है कि पावर स्टेशंस को जब हमारा सब कुछ ठीक चलता है, कोल का सप्लाई प्रोडक्शन अच्छा चलता है, उस टाइम में अपना स्टॉक बिल्डअप करना चाहिए। और स्टॉक कितना दिन रहना चाहिए उसके बारे में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स है, जिस नॉर्म्स के मुताबिक हर पावर स्टेशन को मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 30 डेज का स्टॉक रखना चाहिए। ये 15 to 30 डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। जो पावर स्टेशन दूरी में है कोयला सोर्स से, उसको ज्यादा दिन का स्टॉक रखना चाहिए। और ये स्टॉक है शॉक एब्जॉर्बर। अगर पावर सप्लाई, कोल सप्लाई में कोई भी दिक्कत आ जाए, बहुत दिक्कत आ सकता है, इतना बड़ा देश है,
कुछ ना कुछ हो ही सकता है, तो फिर वो स्टॉक रहेगा अपना शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए। पावर स्टेशन वो काम किया नहीं। जब हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च इस महीना में 2021 में ऑयल प्रोडक्शन सब कुछ अच्छा चल रहा था, उन्होंने किया नहीं। स्टॉक कोल इंडिया के पास रह गया, कोल इंडिया का 100 मिलियन टन स्टॉक हो गया, लेकिन उनके पास नहीं रहा, तो उनका शॉक एब्जॉर्ब नहीं था। सेकेंड चीज उन्होंने जो गलत किया है वो है पेमेंट नहीं किया। कोयला का पेमेंट अगर हमको नहीं मिले, कोल इंडिया को नहीं मिलेगा, तो फिर कोल इंडिया वो इतना बड़ा वर्किंग कैपिटल लेके चलाएगा कैसे? एक समय ये ड्यूज कुछ 2-3 महीना पहले 23,000 करोड़ में पहुंच गया था। कोल कंपनीज को पैसा बैंक से लेना पड़ रहा था तनख्वाह देने के लिए, और कोयला ऐसे ही जा रहा था। जहां पर कैश एंड कैरी सिस्टम मौजूद है, एक हमारा फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है जिसमें कैश एंड कैरी सिस्टम है, वो होते हुए भी पैसा नहीं मिल रहा था। नेचुरली अगर पैसा नहीं मिलता है, उस समय क्राइसिस अगर हो जाता है, तो जिनका बकाया ज्यादा है उनको प्रॉब्लम ज्यादा होगा। कोई पावर स्टेशन के पास अगर बकाया भी ज्यादा है और स्टॉक भी नहीं है, तो वो पावर स्टेशन को नेचुरली प्रॉब्लम होगा। कोल इंडिया को उसी पावर स्टेशन को देना पड़ेगा जो पैसा दे रहा है। तो ये एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो डेफिनेटली कोविड का एक प्रॉब्लम था। फर्स्ट क्वार्टर में बहुत धक्का लगा है कोल इंडिया को कोविड के चलते। उनका 250 वर्कमैन ऑफिसर्स का मौत हो गया उसमें, तो वो एक बड़ा असर पड़ा है। सेकेंड क्वार्टर में जाके जब प्रोडक्शन थोड़ा बेटर करने का उपाय था, उस समय हम एक्सटेंडेड मानसून में पड़ गए। हमारा मानसून इस बार